नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र मिश्रा फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज हम विटामिन D3 से होने वाली समस्याएं और इनसे बचने के उपाय की चर्चा करेंगे। दोस्तों, विटामिन डी जो होता है उसमें दो तरह का विटामिन का कॉम्बिनेशन होता है। एक विटामिन D2 होता है, दूसरा विटामिन D3 होता है। जो विटामिन D3 होता है यह मेन विटामिन होता है। दोस्तों, यह विटामिन जो डी होता है यह हमारी हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी हुई समस्याओं का मेन कारण बनता है। दोस्तों, विटामिन डी का जो काम होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखना और कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करना, ये विटामिन डी का मेन रोल होता है। दोस्तों, विटामिन डी की जो कमी होती है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं इन पे जानकारी करते हैं। तो इसकी जो मेन समस्या होती है विटामिन डी की कमी से, वो होती है रिकेट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें रिकेट्स एक सूखा रोग हड्डियों का होता है, वह समस्या बच्चों में हो जाती है। जो वृद्ध होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है, जिसमें हड्डियां खोखली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, थोड़ी सी चोट लगने पर फ्रैक्चर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा विटामिन डी की समस्या से मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी होना, इसके अलावा डिप्रेशन, वजन बढ़ना, नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानियां, कमर में लगातार दर्द बना रहना, बालों का झड़ना, दांत व सूड़ों की समस्याओं का बना रहना, ये कारण होते हैं। और विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां जो है अंदर से खोखली हो जाती है तथा उनके अंदर डेंसिटी कम हो जाती है। यौन रोगों की समस्या भी पुरुषों में विटामिन डी का एक बहुत ही बड़ा कारण है। तो दोस्तों, विटामिन डी डेफिशिएंसी को कैसे कम किया जाए, इसके लिए कुछ उपचार होते हैं, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, नेचुरल सोर्स में हमारी जो सनलाइट होती है, सूर्य की ऊर्जा, अगर हम रोज सुबह 20 मिनट सूरज की रोशनी में बैठें तो शरीर हमारा स्वतः ही विटामिन डी की मात्रा को सूरज की रोशनी से बना लेता है, पूरा कर लेता है। तो हमें नियमित ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा शरीर में बनी रहे। दूसरा जो स्रोत होता है वो होता है गाय का दूध। दोस्तों, अगर हम गाय का दूध नियमित रोज 1 गिलास पीते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा जो है पूरी होती रहती है। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए क्या है कि वो जो अंडा होता है, अंडे की पीला वाला भाग, जिसको जर्दी कहते हैं, अगर वो अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो उनसे उससे विटामिन डी की मात्रा प्राप्त होती रहती है। तथा जो लोग मछलियां खाते हैं तो मछलियों में भी विटामिन डी की मात्रा अच्छी पाई जाती है। दोस्तों, जो है कुछ अन्य स्रोत भी होते हैं विटामिन डी को पूरा करने के लिए, जैसे दही है, दही में विटामिन डी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा मीट है, संतरा है, कुछ अनाज है, ओट्स, मशरूम, इनमें भी विटामिन डी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा काफ़ी कम हो गई है तो पूरा करने के लिए कुछ मेडिसिन है जिसमें कुछ इंजेक्शन होते हैं, और इंजेक्शन जो है वो आता है 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट के इंजेक्शन आते हैं। वो डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट से एडवाइस लेकर ही, प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही लेकर उनको लगवाना चाहिए। इसके अलावा टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में और सैचेट फॉर्म में विटामिन D3 जो है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट में उपलब्ध है। वो भी चिकित्सक, फार्मासिस्ट की सलाह से ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें कुछ फेमस ब्रांड है, अगर आप उनको लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कुछ फेमस ब्रांड में, जैसे आर्चिटा नैनो है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, तो मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।